नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सभी। स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के सामने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हैं किसे रामायण से रिलेटेड, किसे हैं रामायण से रिलेटेड हैं। और आप सभी ने रामायण देख रखी होगी। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बताएं, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? रामायण जो है जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रेता युग। क्या है? त्रेता युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? रत्नाकर। क्या नाम था? रत्नाकर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम था जो श्वेत वर्ण का था। समुद्र मंथन में जो हाथी था उसका क्या नाम था? जो श्वेत वर्ण का था उसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा एरावत। क्या नाम था? एरावत। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? तो सही जवाब क्या होगा? सुसेण। कौन? सुसेण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अहिल्या के पति का नाम क्या था? अहिल्या जो थी उनके पति का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या नाम था? गौतम। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? जो हनुमान थे, राम भक्त थे, उनके पुत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था? मकरध्वज। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट हो जाएगा, मकरध्वज नाम था। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, लक्ष्मण को नागफांस से मुक्त किसने किया था? सही जवाब होगा गरुड़ ने। किसने? गरुड़ ने। अगला प्रश्न है, राम को वनवास देने की प्रेरणा, राम को वनवास की जो प्रेरणा दी गई थी वो किसने दी थी? कैकेयी को। तो कैकेयी को किसने दी थी? मंथरा ने। किसने दी थी? मंथरा ने। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? जब श्रीलंका में हनुमान गए थे तो जो वाटिका में, अशोक वाटिका में सीता देवी बैठी थी तो वो किस वृक्ष के नीचे बैठी थी? तो सही जवाब होगा सिसंपा। किसमें बैठी थी? सिसंपा के नीचे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? मेघनाथ जो थे उनका दूसरा नाम क्या था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इंद्रजीत था। क्या था? इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से महर्षि ले गए थे? सही जवाब होगा विश्वामित्र। कौन ले गए थे? तो विश्वामित्र ले गए थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? मथुरापुरी जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा शत्रुघ्न ने। किसने करी थी? शत्रुघ्न ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? सही जवाब होगा पंचापसर। क्या था? पंचापसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? जो सुग्रीव थे उनके पास रावण ने किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो सही जवाब होगा शुक्र को। किसको? शुक्र को। अगला प्रश्न है, हनुमान जी की माता पुनर्जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा के रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? हनुमान जी थे जो थे उनकी माता जो पुनर्जन्म में थे एक अप्सरा थी, लेकिन अप्सरा किस नाम से जानी जाती थी? तो सही जवाब होगा पुंजिकस्थली। क्या नाम था? पुंजिकस्थली। अगला प्रश्न है, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? सही जवाब होगा घाघरा। क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? रामायण जो है उसमें एक छोटा सा कांड है, उसका क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा अरण्यखंड। क्या है? अरण्यखंड। भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, और कमेंट में जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र में बंधक बनाया? किस अस्त्र में बंधक बनाया था? सही जवाब होगा ब्रह्मापास। कौन सा? ब्रह्मापास। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? जो पर्वत लिया गया था मथानी के रूप में जिसका प्रयोग किया गया था उस पर्वत का क्या नाम था? तो सही जवाब होगा मंदराचल। क्या नाम था? मंदराचल। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा रसभ। क्या नाम है? रसभ। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तमणि था? क्या था? रक्तवर्णी था। तो सही जवाब होगा लोहित सागर। क्या नाम था? लोहित सागर। ऑप्शन नंबर बी है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? सही होगा दुर्वासा ऋषि। कौन थे? दुर्वासा ऋषि।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? सही जवाब होगा ऋछराज। कौन था? ऋछराज। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? महापद। कौन? महापद। अगला प्रश्न है, मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? मातली नाम से। तो सही जवाब होगा इंद्र। क्या होगा? इंद्र। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? कलह प्रिय किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा नारद को। किसे कहा जाता है? नारद को। अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? अश्व मतलब घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो सही जवाब होगा बाहिक। कौन सा? बाहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। वानर यूथपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? तो सही जवाब होगा कंचन। कौन से पर्वत पर? कंचन पर्वत पर। सो गाइस, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने है, दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? दुंदुभी जो दैत्य था उसका वध किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है? कमेंट में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।